क्वेश्चन, यानी मैथ उसमें कितने नंबर बने हैं आपके? 70 नंबर। यानी इसे बता सकते हैं मैथ के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं? मैथ में एक आध दो क्वेश्चन बहुलक से आए थे, मतलब एडवांस थोड़ा पूछता है। यानी ये बता दीजिए, जैसे पिछले पेपर आए थे 1 तारीख को, आज 2 तारीख को फर्स्ट सेट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? आज यानी मतलब पिछले ठीक जो आते क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उससे नए क्वेश्चन दूसरे आ रहे हैं कि वही दोहरा के पूछ रहा है? नहीं दोहराते नहीं, पर फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा दे रहा है और एमपी डाल रहा है इस बार। तो एमपी कितने क्वेश्चन पूछ रहा है? एमपी 2-4 क्वेश्चन दिए थे, जैसे कि नदियों से दिए थे, एक आध क्वेश्चन हो गया और ज़्यादा नहीं। और स्टैटिक जीके में क्या थे, कहाँ से पूछ रहा था? स्ट्रेटजी ज़्यादा, करंट ज़्यादा नहीं दिया था, लेकिन ये है कि राज्यसभा लोकसभा सीटों से पूछ रहा था कुछ क्वेश्चन, बस हो गया। और रीजनिंग में पजल वगैरह, इनपुट आउटपुट, कथन हाँ निष्कर्ष, पजल पूछा था और वो कोडिंग डिकोडिंग दिया था ज़्यादा, कोडिंग। 2-3 क्वेश्चन डाले थे। अच्छा, चलिए ठीक है। थैंक यू। वहाँ पे कट किए थे। 51 कितने क्वेश्चन बने हैं? 51 यानी इसमें बता सकती हैं लड़कियों को कितने, यानी कि कैसे पढ़ के आए कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो? नहीं बता सकती। नहीं बताइए। भाई आ जाओ, बता दो क्वेश्चन। अरे तभी बताओगे तभी ना, ठीक है। चल ये बताइए, आप कितने नंबर बने हैं आपके? हमारे तो नंबर 70 नंबर आए हैं, 70? एग्जैक्ट 70। एग्जैक्ट। तो ये बताइए कि लड़के जो हैं, क्योंकि आप पढ़ा भी चुके हैं, हाँ, टीचर पढ़ा भी हैं, ठीक है, टीचर भी, हाँ। तो यानी कि लड़के किस हिसाब से तैयारी करके आए उनकी दिक्कत ना हो? तैयारी देखिए, सिलेबस जो है मैथ का लेवल आज ये देख रहे थे कि जो एडवांस मैथ थी तो उसमें शंकु और क्या कहते हैं गोले के प्रश्न आए थे जी। और लेवल के प्रश्न थे, ऐसे नहीं थे कि क्या कहते हैं नॉर्मल प्रश्न आ गए हैं। आप बता सकते हैं चैप्टर चैप्टर पर मैथ जो है तो आ रही है, कुछ अर्थमेटिक की भी आय के प्रश्न आए हैं, अनुपात परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कल का पैटर्न कुछ अलग था, आज का पैटर्न कुछ अलग है, ठीक है। पहली चीज़ रीजनिंग जो है तो जो मेंटल एबिलिटी वाले जो हैं तो वहाँ पास ही आप उसको आप बाहर नहीं पढ़ सकते हैं, आप मतलब वहाँ पास ही उसके आकलन करके तुलना करेंगे कि ये ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, तभी आप उसका आंसर दे सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे, जैसे मान लीजिए रीजनिंग में आए, और पुराने क्वेश्चन जो पूछ रहे थे, जैसे इनपुट आउटपुट से थे, हाँ, पजल थे, इनपुट आउटपुट पूछ रहे हैं कि इनपुट से एक प्रश्न था पर बहुत नॉर्मल था, अगर कोई भी एक क्लास नंबरिंग से था कि सीरीज थी, सीरीज 3 प्रश्न सीरीज के थे, 3 में 2 सिंपल थी, एक अच्छे लेवल की सीरीज थी, हार्ड थी। पजल वगैरह है तो पजल वगैरह आ रही है? पजल में एक प्रश्न आया था, वो क्या कहते हैं दाएं बाएं से बैठाने के लिए, बस हो गया। और वो वाली कथन निष्कर्ष वगैरह कुछ नहीं है, कथन निष्कर्ष कुछ नहीं है, कुछ नहीं आया, कथन निष्कर्ष नहीं आया। और एमपी जीके में बता दीजिए। एमपी जीके का करंट आया है, करंट एमपी जीके का आया है। संविधान का एक प्रश्न ये आया है कि क्या कहते हैं संसद के दोनों सत्रों की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है, ठीक है, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये आया था। और संविधान से लगभग एक ही प्रश्न थे। हिस्ट्री से तो कोई प्रश्न नहीं देखने को मिला, जो हिस्ट्री पढ़ के आए थे ना, भूगोल से भी नहीं आए थे प्रश्न। अर्थशास्त्र से एक ब्याज दर पर आया था, बैंक ब्याज दर पर, और उसके अलावा शायद नहीं थे। और स्टैटिक जीके में बता दीजिए। स्टैटिक जीके पर आ रहा है प्रश्न, स्टैटिक जीके पर आ रहा है। स्टैटिक जीके पर नृत्य पर लोग बाग पढ़ के गए थे, पर नृत्य नहीं आ रहा। अब नृत्य का आयोजन कौन करता है, ठीक है, और एक परियोजना में कितनी बिजली क्षमता उत्पादन है, मतलब बहुत डिप्थ में अंदर जाकर आपको बताना पड़ेगा, तब यहाँ पास से हो पा रहा है। नहीं किसी भी टॉपिक को आप पढ़िए तो मतलब डीप में भी पढ़ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आज से जो है तो डीप से उठाना शुरू कर दिया है। तो आप लड़कों को ऐसा बता दीजिए कि जो लड़के अभी नहीं पेपर दिए हैं तो किस हिसाब से पढ़ के आए कि उन्हें दिक्कत ना हो, यही चीज़ जो देखिए वो चीज़ें पढ़ें। मैं भी क्योंकि देखिए 2 दिन का अभी मैं भी एनालिसिस किया था, मैंने भी मतलब मेंसुरेशन को मैंने चटनी की तरह चाट लिया था, ठीक है। और मैथ का मैं पढ़ाता भी था, पर आज देख रहा था कुछ फंसा ही नहीं, वो सब चीज़ें थी ही नहीं, यानी मैथ पर मैंने देखा कि ना के बराबर था। तो वो किस हिसाब से मत प्रश्न है, ठीक है, तो 15 से 20 नंबर तक या 25 नंबर की मैथ आ रही है, रीजनिंग आ रही है आपकी 35 नंबर की, मतलब 25 की तो नॉर्मल है, 10 नंबर की रीजनिंग जो है तो वो अच्छे लेवल की है। उस रीजनिंग को मतलब वहाँ लीड करने के लिए आपको अच्छे नंबर पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जीएस जो है तो जो पढ़ा है तो फंस गया तो ठीक है, नहीं फिर क्या है। आप इन लड़कों को क्या बताना चाहेंगे जो छात्र हैं, वो जो ये रिव्यू देख रहे हैं, तो वो किस हिसाब से तैयारी करें, उन्हें दिक्कत, जैसे आपको दिक्कत हुई, ठीक है, रिव्यू आपने देखा और पढ़ा, ठीक है ना, वो चीज़ें आपको नहीं मिली, ठीक है, तो लड़के रिव्यू में रहें या फिर जो चीज़ें हैं तो अपना वो से अकॉर्डिंग पढ़ें टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले जो जितना उन्होंने पढ़ा है
उसका रिवीजन जरूर करके आएँ। जी जी। अगर नए के चक्कर में पढ़ेंगे तो रिवीजन नहीं हो पाएगा और पेपर डिस्टर्ब होगा। जो बहुत सारे हाँ, लड़के रिव्यू अगर के ये चक्कर में- अनुमान लगा लेंगे कि क्या कहते हैं, नहीं आज प्रिज्म आया है तो कल प्रिज्म आएगा, हम भी सोचे थे आज कि जी। प्रिज्म और पिरामिड के प्रश्न देखेंगे तो कुछ नहीं मिला। हाँ हाँ ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला। जी। और अब फर्स्ट शिफ्ट में जो 30 तारीख को हुआ था प्रिज्म पिरामिड देखने को मिला, जी, कल दोनों शिफ्ट में देखने के जी, लिए जी। मिला। आज एक भी प्रश्न नहीं है प्रिज्म पिरामिड से। ठीक है, शंकु से था पर शंकु में का गोला का आयतन चेंज करवा रहा है। ठीक है, यानी इसका वॉल्यूम उस पर, इसका वॉल्यूम और वहाँ पास जो 22/7 देख रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहा है। यानी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आप रखिए तब तो उसका मान आ रहा है। कैलकुलेशन टफ हो रही है। अच्छा, कैलकुलेशन टफ है। आप जो 22/7 पर कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर नहीं आ रहा है। आप मैथ पढ़ाए भी हैं, तो मैथ में जैसे लड़के यानी कि सूत्र रख के निकाल सकते हैं या फिर सूत्र- लॉजिक के हिसाब- सूत्र तो लॉजिक के रखना हिसाब ही से पड़ेगा। अब जैसे आप बेलन का आयतन पूछ रहा है तो आपको नीचे का, अब लॉजिक यही है कि आप नीचे का आधार का क्षेत्रफल ले लेंगे जी, और हाइट से गुणा कर देंगे जी तो सीधे आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। जी, जी। लॉजिक तो वहीं पास काम करता है। जो जितना पढ़ा है देखिए उसके इतनी ही पारदर्शिता होगी। अब सूत्र रट कर मैथ में मान के चलिए कि एक महीने में आप पढ़ के क्रैक कर देंगे एग्जाम, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा। यानी तो लड़के थोड़ा किस समय हिसाब देना से- पड़ेगा। आप लड़के किस हिसाब से अपनी तैयारी करें कि उन्हें दिक्कत ना हो, ये चीजें बता दीजिए। तो उस हिसाब से लड़के जितना पढ़े हैं उतना रिवीजन करें और ज़्यादातर जीएस में फोकस एमपी जीके पर करें। एमपी जीके पर विशेष फोकस करें। विज्ञान जो है तो हम तो रेलवे का भी पेपर दिए तो इतनी कठिन तो विज्ञान कहीं नहीं पूछा जितना यहाँ पूछ रहा है। जी, जी। ठीक है, विज्ञान के एक भी ऐसा नॉर्मल प्रश्न नहीं था कि आप जो नॉर्मल लूसेंट के विज्ञान पढ़ते हैं, फैक्ट याद करते हैं हाँ, जी। और तो इससे कोई भी नहीं था। मतलब रिएक्शन करवा रहा है। कल उत्तर लेंस से बहुत सारे प्रश्न आए थे तो मैं उत्तर लेंस के बारे में भी रिवीजन करके आया। एक भी आज उत्तर लेंस पर कोई नहीं था, ना दर्पण पर था, ना प्रतिबिंब में था, कुछ नहीं था। यानी ठीक। लड़के यानी टॉपिक पढ़े, जो टॉपिक है वो अपनी टॉपिक खत्म करके पूरा पढ़ के आए वो। हाँ, रिवीजन करें। रिवीजन का जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लें। नए के चक्कर में जो पढ़ेंगे जी। तो उतना, जिसका अगले माह में है तो वो अभी पढ़ते रहे। अभी नए जो आ रहा है तो उसको यानी वो रिव्यू के चक्कर में ना पढ़े। ज़्यादा रिव्यू के चक्कर में पढ़ेंगे। देखिए तो ये जैसे कल मैं भी 2 दिन का रिव्यू करके आज पहुंचा हूँ। जी ठीक है, अगर मैं अपना स्वयं का रिवीजन कर लेता और पेपर को अटेम्प्ट करता है तो थोड़ा आज मैं बेहतर स्कोर करता। हो सकता था कि 80 तो में पहुंच जाता है। सही बात है। ठीक है, पर रीजन क्या था, कुछ टॉपिकों को मैंने देखा ही नहीं था। कैलेंडर का एक प्रश्न बहुत अच्छा आया था, मैंने उसको देखा नहीं कि क्या कहते हैं, जैसे कि 31 मार्च वो 3 मार्च को रविवार है। ठीक है, प्रश्न बहुत याद है क्योंकि बना नहीं, कैलेंडर में पढ़ाता तभी। 3 मार्च को रविवार है। ठीक है, तो उस साल में 5 रविवार कितने महीने में पड़ेगा? अच्छा, आपने अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं पूरा साल का कैलेंडर बनाना पड़ेगा। अब ये पता चल रहा है कि जनवरी माह में तो नहीं होगा, फरवरी में नहीं होगा, मार्च में होगा तो अप्रैल में होगा, मई जून में होगा। तो लगभग मैंने 5 लगाया, लगभग लगा रहा था कि इतना ही होगा क्योंकि 12 महीने होते हैं। एक ये ले लिया है तो ये होंगे। इस तरह के प्रश्न थे। और चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लड़कों से रिव्यू ले लीजिए। अब प्रश्न जो है तो हम सेंड कर देंगे। और कोई पेपर दे के आए हैं? पेपर कौन जाने वाले दे पेपर। अच्छा, जाने वाले तो अभी यार अभी छोड़े। बता सकते हैं कुछ क्वेश्चन जो पेपर में आ रहे हैं? कितने नंबर आपके बने हैं? मेरे 70। 70। यानी कि लड़कियों क्या बताना चाहेंगे कि किस हिसाब से पढ़ के आए? जैसे रिव्यू एडवांस और साइंस सबसे ज़्यादा। साइंस यानी मैथ के क्वेश्चन किस टाइप से थे? मतलब मैथ में सबसे ज़्यादा एडवांस ही है। एडवांस थी। यानी एरिया वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा हाँ, थे? एरिया से था, पिरामिड से था जी। और एमपीजी के कितने क्वेश्चन थे? एमपीजी के वही 6-7। एक आध क्वेश्चन ऐसे याद है जो आपको पता हो कि हाँ यहाँ कुछ, यानी कि ये तो पता क्वेश्चन होगा तो कि याद नहीं। किस टॉपिक से था, ये तो पता होगा ना कि एमपी किस टॉपिक से पूछा गया? हाँ, वही पर्वत पूछा था और पर्वत पूछा हाँ, था। यानी कल नदी पूछा था, आज पर्वत पर्वत पूछा है। हाँ। और स्टैटिक जीके में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? स्टैटिक जीके तो डांस से पूछा है 2 क्वेश्चन। जी मतलब सांस्कृतिक डांस का जी कहाँ जी, नृत्य वगैरह, डांस वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछ रही हैं। चलिए ठीक है, जी बताइए। आइए, नहीं बता सकते क्वेश्चन कैसे पूछ रहे थे? क्वेश्चन अच्छे आए थे परीक्षा में। यानी आपके कितने नंबर बने हैं? ज़्यादा नहीं, 61 नंबर बने हमारे। 61 जी। यानी मैथ के क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं? सरल सरल आ रहा है मैथ। टॉपिक आप कोई क्वेश्चन ऐसे याद हो जो आपको जैसे किसी के भी स्टैटिक हाँ, जीके, हाँ, एमपीजी हाँ, कोई भी अगर हाँ, आपको याद है तो हाँ, बता सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन अधिकतर श्रृंखला के क्वेश्चन आए थे। जी श्रृंखला ऐसे 2 है, फिर 6 है, फिर 8 है, इसके जी। आगे संख्या कौन सी आएगी, जी, है ना। फिर जीके में जो है
तो जीके में अधिकतर जो अभी वर्तमान में चल रहा है आपके, जी। जैसे ये योजना कब लॉन्च हुई, कब ऐसे यानी हुआ, मध्य खोज प्रदेश की पूछ रहा है या हाँ फिर भारत नहीं की योजनाओं अधिकतर के बारे में? मैक्सिमम मध्य मध्य प्रदेश, प्रदेश के बारे में मैक्सिमम पूछ मध्य रहा है। प्रदेश के हैं। और जैसे कल नदी के बारे में पूछा, हाँ ठीक पूछा है? था, नदी जैसे के बारे में तो जैसे अभी जैसे पर्वत- जैसे जी, बांध है, जी, बांध है, तो ये मतलब इस बांध में कितने मेगावाट की बिजली मतलब उत्पादन जी, जी। होता है, इस टाइप के प्रश्न आए थे, और है ना। और रीजनिंग हाँ रीजनिंग में भी क्वेश्चन थे जो यानी जो लड़के दिमाग से हल करने वाले थे, जो जो मतलब लड़के अभी रिव्यू देख के आ रहे थे, रिव्यू से कुछ फायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? रिव्यू देख के आए या फिर जिनका जैसे अगले महीने पेपर है तो रिव्यू देखें या फिर ना देखें, अपनी टॉपिक में ध्यान दें? अधिक से अधिक जो अभी वर्तमान में चीजें जो लॉन्च हुई हैं जी, जी। उसी पर ध्यान दें और अच्छा, पढ़ें। उसी हाँ टॉपिक को हाँ खत्म सबसे करें, अधिक उसी टॉपिक सबसे से अधिक पढ़ें। मैथ में भी वही चीजें पूछी जा वही रही चीजें हैं। हाँ पूछी जा अधिकतर रही वही हैं। वही चीजें। चलिए, ठीक। तो आप लोगों ने रिव्यू को देख लिया है। अब रिव्यू के माध्यम से आप लोग तैयारी करते रहिएगा। जिनका 1 महीने बाद पेपर है तो वो लोग आप अपने टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, अपने टॉपिक पर ध्यान दे के पढ़िएगा। जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की, जो अभी न्यू योजनाएं निकल रही हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उस टॉपिक को ज़्यादा पढ़िएगा। और मैथ के भी आप अपने टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। जिनका कल पेपर है या फिर परसों पेपर है, वो लोग सिर्फ रिव्यू पे ध्यान देंगे, उस रिव्यू के माध्यम से चलेंगे। बाकी जिनका 1 महीने बाद पेपर है तो वो लोग क्या करिएगा, आप टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप अगर फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बाहुबली डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद।